नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। हम आपके साथ संजय पांडे। आज हम पैक्स चुनाव 2026 शिवपुर पंचायत पर चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 3 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, जिसमें एक शिवपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया के भसुर हैं ज्योति सिंह, दूसरे निवर्तमान अध्यक्ष राहुल सिंह और तीसरे एक खड़े हैं, उनका कोई महत्व है नहीं। इन्हीं दो लोगों के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि ज्योति सिंह का पारिवारिक पृष्ठभूमि भी रहा है राजनीति से जुड़ा हुआ। इनकी माताजी भी मुखिया रह चुकी हैं, इनके छोटे भाई भी मुखिया थे। इनकी वर्तमान मुखिया जो है भवहू है। हालांकि इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि रहा है। अब ज्योति सिंह से ही जानेंगे। हालांकि ज्योति सिंह किंग मेकर की भूमिका में रहते थे। इनके माताजी को मुखिया बनाने में इनके अहम रोल रहा, भाई को भी बनाने में अहम रोल रहा, भवहू को भी मुखिया बनाए तो अहम रोल रहा। इस बार स्वयं चुनाव मैदान में है, तो इन्हीं से जानेंगे कि आखिर चुनाव मैदान में उतरने का क्या कारण है। ज्योति सिंह जी, सबसे पहले आपका रोहतास वाणी में स्वागत। मेरे सभी भोजपुरी दस्तक रोहतास और शिवपुर ग्राम पंचायत वासियों को चरण स्पर्श तथा पंचायत वासियों को सारा नमन है। ज्योति सिंह जी, आप हमेशा किंग मेकर की भूमिका में हैं, चुनाव लड़ाने का काम करते। इस बार ये कौन सी परिस्थिति आ गई जो कि पैक्स चुनाव में आप स्वयं उतर गए हैं चुनाव मैदान में? लड़ाई पैक्स चुनाव का मुख्य रूप से भ्रष्टाचार वर्सेस शोषण का है। हमारा मुद्दा ही है कि ये गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, बोलते हैं कि हम गरीबों के मसीहा। एक राहुल गरीब सिंह, इनकी गरीबी की स्थिति देखिए कि इनके चारों हाथों में 8 उंगलियों में सोने की अंगूठी, इतना मोटा चैन। जितने भी गरीब हैं उनसे पूछा जाए कि किस तरह से शोषण किया जा रहा है। टैक्स की स्थिति आज के डेट में यह है, ये धान का सारा पैसा रोक के रखे हुए हैं। चिन्हित करके पैसा किसानों को दिया जाता है। अभी कम से कम 25 से 30 लाख रुपया भी बकाया है। टारगेट करके पैसा दे रहे हैं कि किसको वोट को प्रभावित किया जा रहा है। यही मुख्य इनका काम है। अभी रेट तय किए 2021-16 का, पर क्विंटल 50 रुपया काट रहे हैं। उस पैसा को चुनाव में लगाया जा रहा है। यही है इनका मुख्य रूप से। यानी ये जो गरीबों का शोषण करते हैं, मुख्य रूप से धान की जो खरीद बिक्री की जाती है सहकारी समितियों में, ये पैसा रोक कर रखते हैं और चिन्हित करके जो इनके लोग हैं उन्हीं को देते हैं। पेमेंट किया जा रहा है। इन्हीं के कारण आप चुनाव मैदान में उतरे। चुनाव मैदान और एक मुद्दा ये भी है कि 270 वोटर लिस्ट पे नाम जोड़े हैं। 270 वोटर लिस्ट में करीब 150 से ऊपर इनके अपने भूतिया घर परिचित लोगों का नाम जोड़ा गया। बिना कार्यकारिणी का बैठक किए एक बार लाइव आकर बोले कि अवरोध पैदा किया जा रहा है, सदस्यों के द्वारा जबरन साइन कराया जा रहा है। तो सदस्य स्वतंत्र हैं, उनसे भी बुलाया जाएगा, उनको भी आप पूछ लीजिए किसको दबा के जबरदस्ती साइन कराया गया। ना कार्यकारिणी का बैठक हुआ, ना किसी से साइन कराइए, डायरेक्ट एक अपना साइन करा के ऊपर प्रोसीडिंग कुछ लिखा ही हुआ नहीं है। गए ले जाके साइन तन कर दो भैया, सबको साइन कर दिया गया भैया होगा कुछ। बाद में पता चला कि वोटर लिस्ट के लिए है। विश्व साहब से भी हम लोग मिले। विश्व साहब चूंकि विभागीय बात है, कोई भी अध्यक्ष रहेगा तो समिति तो सहयोग करेगा ही। हम लोग 2 जगह कंप्लेन किए, जिला में किए, पटना किए, लेकिन वोटर लिस्ट रुका नहीं, क्योंकि इनका अपना अंदरूनी सेटिंग है। 270 जो नाम जोड़ा गया उस पर हम लोग कंप्लेन किए थे। अभी घूम के बरगला रहे हैं कि हम नाम और जोड़ते, लेकिन मुखिया जी कंप्लेन कर दिए। दूसरी चीज़ कि इनके पिताजी प्रबंधक हैं, 15 साल से पैक्स अध्यक्ष है, इनके पिताजी सचिव हैं। इसके पूर्व में भी सचिव थे, ये डिफॉल्टर थे। इन पे केस है, अध्यक्ष पे केस है, इन पे वारंट इशू हुआ है। वारंट इशू हुआ तो 2 साल छोड़ के गाँव, 1.5 साल छोड़ के गाँव से बाहर थे। अब इनको मुक्त कराने के लिए कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, सोना बेच के, हम गहना बेच के, हम ट्रैक्टर बेच के पैक्स चालू किए। भैया आप गरीब नहीं हैं, आप बेच के चालू इसलिए किए कि कहीं ना कहीं आपको लगता था कि मेरे पिताजी भी फंस रहे हैं, इसलिए उनको मुक्त कराने के लिए आप पैसा जमा कर दिए। और पब्लिक में एक माहौल बनाया जा रहा है कि हम बहुत दिक्कत में हैं, हम कष्ट में हैं, हमको दबाया जा रहा है। इस तरह का अफवाह भी सोशल मीडिया पे ही फैला रहे हैं। ज्योतिष जी, आपको कौन सा कार्य किया है यहाँ पंचायत की जनता के लिए कि जनता से वोट मांगने आप जा रहे हैं और जनता आपको? हमारा मुख्य रूप से विकास ही एजेंडा है। क्योंकि हम 10 साल, मेरे भाई
यहाँ के मुखिया रहे, 5 साल से मेरे भवा भी मुखिया है। कार्य यहाँ व्यवस्थित है, जितना भी कार्य हम लोग किए हैं तो जनता देख रही है, जनता सब समझ रही है। जनता को मालूम है कि कौन विकास कर रहा है और कौन दिखा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हम लोग विकास के बल पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हम लोग जो विकास किए हैं उस पर जनता हमको वोट करेगी। क्या लगता है कि इस बार पैक्स पर आप कब्जा जमा पाएंगे? हमारी जीत सुनिश्चित है, हमारी जीत सुनिश्चित है, हम जीत रहे हैं। और रही बात, एक बात और है कि वोटर को बरगलाने के लिए तरह तरह का एक प्रलोभन दिया जा रहा है, षड्यंत्र भी रचा जा रहा है। बार बार मीडिया में आके, फेसबुक पर लाइव आके भड़काऊ ऐसा भाषण दिया जा रहा है कि जिससे जनता में भी घूम घूम के धमकाया जा रहा है। लोगों को धमका रहे हैं, उनके कुछ लोग हैं जो धमका रहे हैं कि वोट देने के पड़े, दरवाजों बंद हो जाए रात में 19 के बाद। ऐसा भी काम लोग कर रहे हैं, तो इस पर हम लोग लिखित कंप्लेन भी अब देंगे थाना प्रभारी को। बहरहाल जो कुछ भी हो, ये आने वाला कल बताएगा कि पैक्स शिवपुर चुनाव पर कौन काबिज होता है। लेकिन जनता के मूड और मिजाज और जहां तक ज्योति सिंह का दावा है तो उससे स्पष्ट लग रहा है कि इस बार शिवपुर पैक्स पर ज्योति सिंह का कब्जा लगभग तय है। सारे पंचायत वासियों को मेरा सादा